The Competition Act 2002. This is the most important act for MBA, BBA and BCom students and other law स्टडिंग स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, कंपटीशन एक्ट का मतलब ये होता है कि वो कंपनीज़ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस लगाती है इस एक्ट के माध्यम से सरकार, कि मतलब अगर वो कंपटीशन नहीं करते हैं या करते हैं तो क्या होगा। कंपटीशन जो होता है वो ज़रूरी होता है मार्केट में, क्योंकि इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो होता है वो आपके बायर्स को होता है और आपकी इकोनॉमी को होता है। तो ये कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको जो कंपटीशन एक्ट है ये पार्लियामेंट में लाया गया था जब प्रणब मुखर्जी थे हमारे प्रेसिडेंट। तो इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपटीशन एक्ट का, कि ये फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करता है और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो होती हैं मार्केट में उन्हें ये प्रिवेंट करता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स नहीं बनने देता है, या अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन में कोई कंपनी है तो उसे अपनी पोजीशन का एब्यूज़ करने से रोकता है, और जो भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हमारे मार्केट में होते हैं उनको रेगुलेट करता है कि उनके होने से कहीं छोटी कंपनीज़ को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, या बड़ी कंपनियां जो हैं वो मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू कहीं मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। की प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, यानी कि क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, मेन प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट के अंदर हैं। सबसे पहले तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स जो होते हैं सेक्शन 3 में इसको बताया गया है कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कंपनीज नहीं कर सकती हैं जो कि मार्केट के खिलाफ हो या छोटी कंपनीज को उससे नुकसान हो रहा हो। दूसरा ये है सेक्शन 4 में एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, यानी मान लो जियो आजकल बड़ी कंपनी है, वो कुछ ऐसा एब्यूज़ करे अपनी कंपनी का कि सिम वो फ्री में बेच रही है, बाद में वो 300 रुपये का रिचार्ज करना स्टार्ट कर दे। दूसरी कंपनीज तो तब तक चली जाएंगी मार्केट से जब तक कि जाती नहीं है, वो फ्री ही सर्विसेज दे रही हैं, तो ये अपने डोमिनेंस का एब्यूज़ करना हो गया। दूसरा सेक्शन 5 एंड 6 में दिया गया है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, यानी कि जब कंपनियां मर्ज होती हैं, एक्वायर करती है या अमेलगमेशन होता है उनका, तो उससे बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं मार्केट में। तो ये देखते हैं कि अगर उनके मर्जर से और एक्विजिशन से कहीं जो आपकी मार्केट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं उनसे मोनोपोली तो नहीं क्रिएट हो रही है, या ऐसा तो नहीं है कि वो छोटी कंपनीज़ को ख़त्म ही कर देंगे, उनके कॉम्बिनेशन से उनका नाम ही ख़त्म हो जाएगा मार्केट से। तो कस्टमर के पास भी जो है प्रोडक्ट के लिए वो अपने पास बस एक एक प्रोडक्ट उन्हें ख़रीदना होगा, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। सेक्शन 19 में दिया गया है इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंस, यानी कि अगर कोई डोमिनेंस का अब्यूज़ करता है या किसी एग्रीमेंट की वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में, तो उसके ऊपर जो है सीसीआई हमारी वो इंक्वायरी कर सकती है। दूसरा इसका एक प्रोविज़न होता है पेनल्टीज़ एंड फाइन्स। अगर कोई भी कंपटीशन एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, मनमर्जी कर रही है बड़ी कंपनियां या कोई भी छोटी कंपनी, तो उसके लिए उनकी क्या क्या पेनल्टीज़, हमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं। एक तो ये कि वो फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है, यानी कि कोई भी गलत तरीके से मर्जर एक्विजिशन करके या किसी भी तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं इस एक्ट के द्वारा। दूसरा है कि इससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि अगर मल्टीपल मार्केट में मल्टीपल कंपनीज होंगी फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, लाइक बिस्किट आप ले लीजिए, उसमें मल्टीपल कंपनीज है तो आपके पास चॉइस है, और कल कोई कंपटीशन एक्ट हटा दिया जाए, कोई हेल्दी कंपटीशन ही ना हो, तो कंपनीज जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। जो बड़ी कंपनीज हैं एज अ शार्क बन के छोटी कंपनीज को खा जाएंगी और मार्केट में उनकी मोनोपोली हो जाएगी। दूसरा है कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट सेम यही है कि प्रिवेंट मोनोपोलीज। दूसरा है इसमें इनकरेज इनोवेशन, यानी कि जब मान लीजिए एक बिस्किट कंपनी है, सेम कंपनीज अगर एक जैसा बिस्किट बनाएंगी तो उसमें उनको क्या फ़ायदा होगा, कोई किसी भी कंपनी का खरीद लेगा। लेकिन अगर अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो इनोवेशन करती हैं, वो उसमें फ्लेवर्स लाएंगी, अलग अलग चीज़ें उसमें अलग अलग न्यूट्रिशन और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगी, तो इससे क्या होता है, इनोवेशन बढ़ता है। दूसरा है कि उससे उनकी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड कराएंगी, ताकि वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सके। इससे क्या होता है, प्राइजेस भी रिड्यूस होते हैं। प्राइजेस कैसे रिड्यूस होते हैं, कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो कॉस्टिंग जितनी कम हो सके उतनी कम करें, ताकि प्राइजेस को लो प्राइजेस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ फेयर कंपटीशन कर रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, तो उससे उनसे क्या होता है कि हमारे पास भी इकोनॉमी में कैश फ्लो वगैरह इंक्रीज़ होता है। इससे क्या होता है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को वो प्रिवेंट करती हैं। अगर कोई इस एक्ट को फॉलो नहीं करता है, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज़ भी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बना के बैठा है या अपनी डोमिनेंस चला रहा है, अपने जो उसकी पोजीशन है मार्केट में अच्छी पोजीशन पे बैठा है और अपने डोमिनेंस दिखा रहा है, तो उसमें क्या पेनल्टी लगेगी कि उसको अपने एवरेज टर्नओवर का 3 साल का जो उसका प्रॉफिट होगा उसके एवरेज टर्नओवर का 10% उसको एज अ पेनल्टी लगाया जाएगा। अगला है कि अगर कोई सीसीआई के साथ कंप्लाइंस नहीं करता है, अगर सीसीआई ने उसे कुछ चीज़
चीज़ें बोली हैं कि आपको इतना रेम्यूनरेशन देना है या इतना एज अ पेनल्टी आपको पे करना है किसी कंज्यूमर को, और वो नहीं पे करता है तो उसमें क्या होता है कि अप टू 1 लाख तक की उसको पेनल्टी पर डे के हिसाब से लगाई जा सकती है और मैक्सिमम 10 करोड़ तक की पेनल्टी उसको लगेगी। ये है कि फेलियर टू प्रोवाइड इन्फो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड नहीं करा पाती है सीसीआई को कि जैसे कारण बताओ नोटिस होता है वैसे, अगर वो फेल हो जाती है, नहीं बता पाती कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो 1 करोड़ तक की उसको पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। सीसीआई क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे केसेस देखती है, रेमेडीज़ प्रोवाइड कराती है कंज्यूमर्स को। जो भी केसेस आते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर, उनको ये देखती हैं। फेमस केस स्टडीज़ क्या है इसमें? सीसीआई वर्सेस स्टेट ऑफ मिजोरम। इस दूसरा ये टुगेदर वी फाइट सोसाइटी वर्सेस एप्पल। जो कंपनी है एप्पल के जो मोबाइल्स हैं उनमें वो इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते थे कि हमारी ही पेमेंट ऐप का यूज़ करो, किसी थर्ड पार्टी का यूज़ मत करो। तो इसके लिए जो ये टुगेदर वी फाइट सोसाइटी है इसने अपील की थी। तो ये केसेस थे।